भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। वे बताते हैं कि हर जीव अपने कर्मों के आधार पर जीवन के चक्र में बंधा होता है। किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ता है। इसी सिद्धांत को अक्सर कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि हर क्रिया का एक निश्चित परिणाम होता है। पाप और कर्ज का सिद्धांत भी इसी कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में पाप या अधर्म करता है तो वह भविष्य में उन पापों के परिणामस्वरूप कष्ट, कठिनाइयों या जीवन में बाधाओं का सामना करता है। कई प्रकार के पाप ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तत्काल नहीं दिखता, बल्कि वे व्यक्ति के अगले जन्मों में कर्ज के रूप में उभरते हैं। 1. अधर्म, अन्याय और हिंसा। यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में अधर्म या अन्याय करता है, जैसे किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, हिंसा करना या किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना, तो उसे अगले जन्म में उन कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। ये कर्ज भौतिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट के रूप में प्रकट हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने पूर्व जन्म में दूसरों के साथ हिंसा की हो तो उसे इस जन्म में शारीरिक कष्ट या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 2. धन संबंधी पाप। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में किसी का धन हड़पता है, चोरी करता है या धन का दुरुपयोग करता है, तो उसे अगले जन्म में आर्थिक तंगी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, वे अक्सर अपने पिछले जन्मों में किए गए गलत कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। 3. मोह और अज्ञानत। कई बार मनुष्य अपने अज्ञानता, अहंकार और मोह के कारण गलत निर्णय लेता है। इन निर्णयों का परिणाम भी अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में धर्म के मार्ग से भटककर केवल अपने स्वार्थ और अहंकार को तुष्ट किया है, तो उसे अगले जन्म में मानसिक अशांति, अवसाद और जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 4. दूसरों को दुख देना। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों को भावनात्मक या मानसिक कष्ट देता है, तो अगले जन्म में उसे भी वैसा ही कष्ट सहना पड़ सकता है। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि आप जैसा दूसरों के लिए करते हैं, वैसा ही आपके साथ भी होता है। भाग्य और कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा वर्तमान जीवन, जिसमें हम सुख दुख, सफलता असफलता का अनुभव करते हैं, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जिस प्रकार हम जो बीज बोते हैं उसी का फल मिलता है, उसी तरह हमारे कर्मों का भी परिणाम हमें अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह सामूहिक भी हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने परिवार, समाज या देश के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत व्यापक और गहरा है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। मुक्ति और मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता, उसे बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करे, धर्म का पालन करे और ईश्वर की शरण में जाए। जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, तभी वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उपसंहार। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे अगले जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और पापों से दूर रहना चाहिए, ताकि वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ये स्पष्ट किया है कि कर्म का सिद्धांत मनुष्य के जीवन और जन्म मरण के चक्र को नियंत्रित करता है। वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी प्रकार के पाप या अन्याय किया होता है, तो उसे अगले जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कर्ज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 1. अधर्म या अन्याय। यदि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी के साथ अन्याय, धोखा या हिंसा की हो, तो उसे उसके परिणामस्वरूप अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ सकता है। 2. धन या संपत्ति से जुड़ी बुराइयां। यदि किसी ने दूसरों के धन का दुरुपयोग किया हो या चोरी की हो, तो उसे इसके कारण अगले जन्म में धन संबंधी कठिनाइयां आ सकती हैं। 3. अहंकार और अधार्मिक जीवन। यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में अत्यधिक अहंकारी, अधार्मिक या स्वार्थी रहा हो, तो उसका परिणाम अगले जन्म में शारीरिक या मानसिक कष्ट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म प्राप्त करता है और कर्म का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती।